हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएसआई क्लास में फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके बीच में। जैसे कल के हम लोग पढ़े थे क्या, समांतर माध्य। आपको आपसे बताए थे कि हमें पढ़ना है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो समांतर माध्य हमने पढ़ लिया था, अब हमें क्या पढ़ना है, माध्यिका। तो निम्न स्तर से जैसे माध्यिका किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, छोटे क्लास में कैसे पढ़ते हैं और बड़े क्लास में कैसे पढ़ते हैं, सबके लिए एक छोटा छोटा कंसेप्ट लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये प्रकार है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपके सामने हम 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। इन चारों क्वेश्चन को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक क्या कीजिए, बने रहिए। तब तक लिए हम पहले क्वेश्चन सुना रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 6, 9, 12, 14, 16, 18, 3, 2, 5 का क्या कीजिए, मीडियम ज्ञात कीजिए। मीडियम मतलब क्या होता है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। आया समय, यानी कि 6, 9, 12, 14, 16, 18, 3, 2, 5 का हमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो इस माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक काम क्या करते हैं कि इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको आरोही क्रम में भर लेते हैं। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में गिनने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटे को पहले लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है। उसके बाद से क्या है, 3 है। उसके बाद से क्या है, 5 है, 6 है। उसके बाद से 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। सॉरी, 16 है, 18 है। यानी हमने क्या किया है कि 2, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 18 का किए आरोही क्रम रख लिए। देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक कोई छूटा है इसमें, 14, 18, 3, 2, 5, 9 छूटा। हाँ, 9 छूटा है। यहाँ हम क्या करते हैं, 9 को ले लेते हैं। क्लियर। यानी कि हमने क्या किया है कि जो संख्या दी रही है उसको हम आरोही क्रम में पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट कर लेंगे। तो यानी 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, इन्होंने में क्या किया, इसको आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लिया। अब संख्याएं टोटल कितनी हो गई, 9। यानी कि n बराबर मिल गया हमें 9। यानी कि ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। और देखिए ध्यान से, विषम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है, सम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है यमी बराबर n+1/2 वां पद। वां पद ये सूत्र होता है क्या, माध्यिका ज्ञात करने के लिए। जो संख्या दी रहती है पहले उसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद एक सूत्र होता है यमी बराबर n+1/2। कर लीजिए, n के जगह क्या है, 9 है। तो यमी बराबर हो जाएगा 9 + 1/2 वां पद। वां पद। तो 9 एक कितना होता है, 10। 10 में 2 से भाग दो कितना आएगा, 5। यानी कि यमी बराबर क्या आया, यमी बराबर आ गया 5वां पद। 5वां पद। यानी कि देखिए इसमें जो आप आरोही क्रम में लिखे हो मान, उसका 5वां पद क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। यानी इसका 5वां पद क्या है, 9 है। तो यमी बराबर क्या आ जाएगा, 9। यानी कि माध्यिका इसका कितना आंसर आया, 9 आया। यानी कि आप जो अंक लिए थे 6, 9, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5 का, इसका माध्यिका ज्ञात करना होगा। तो इसका माध्यिका कितना आया, 9। सबसे पहले क्या किए हैं हम, उसको आरोही क्रम में कंसेप्ट क्लियर कर नंबर्स रख लिए हैं। देखें कि ये n का मान सम है कि विषम है। विषम है तो विषम वाला सूत्र होता है यमी बराबर n+1/2 वां पद। n की जगह पे हमने 9 रख दिया। 9, 1, 10, 10 का आधा करेंगे कितना आएगा, 5। 5वां पद तो गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद क्या है, 9 है। क्लियर। अगर विषम संख्या आती है तो आप कर लेंगे। ऐसे ही देखिए एक और संख्या हमारे पास आई है, इसको हम देखते हैं। कर रहा है कि सबसे पहले इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम लिखते हैं। आरोही क्रम में। आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या है, तो हमारे ख्याल से इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है। क्या है, 2। तो पहले 2 लिखिए, तब 3 लिखिए, तब 4 लिखिए, उसके बाद तब 5 लिखिए, तब 6 लिखिए, तब 7 लिखिए, तब 8 लिखिए, तब 9, तब क्या लिख लीजिए, 12। क्या लिख लीजिए, 12। चेक कर लीजिए कि सभी संख्या है कि नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक कोई अंक फिर से छूटा है तो चेक कर लेते हैं हम कि कोई संख्या 2 बार तो नहीं है।
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 5 2 बार है। 5 कितने बार है? 2 बार है। तो इस 5 को हम यहाँ क्या करते हैं? 2 बार कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 कितने बार था? 2 बार था। तो अब देखिए 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, यानी n का मान कितना आ गया? 10। n का मान कितना आ गया? 10 आ गया। ये 10 क्या है? सम संख्या है। 10 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है? यमी बराबर, यमी बराबर सूत्र होता है 1/2 n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक ना। ये सूत्र होता है क्या? अगर सम संख्या हो तो सम संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, विषम संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। बस n का मान क्या कीजिए? इसमें रख दीजिए। तो यमी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 n की जगह पर रखेंगे क्या? 10 10/2 वहाँ पद प्लस ये हो जाएगा 10/2 प्लस 1 वहाँ पद। क्लियर? हम करते क्या है? यमी बराबर 1/2, ये 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद, और ये कौन सा पद हो जाएगा? 6वां पद। 5 ये होगा, ये 6वां पद, ठीक। तो इसमें देख लीजिए 5 और 6वां पद कौन सा है? तो 1 2 3 4 5, 5 और ये 6 है, यानी यमी बराबर हो जाएगा 1/2 5 प्लस 6, सेम टू सेम 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 है, 6वां पद क्या है? 6 है। तो 6 5 क्या होता है? 11। तो यमी बराबर हो जाएगा 11/2। 11/2 का आधा कितना होता है? तो यमी बराबर हो जाएगा 5.5, यानी 5.5। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। यानी कि अगर विषम संख्या देगा तो इस सूत्र से लगाएंगे और सम संख्या देगा तो इस सूत्र से लगाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे थोड़ा सा बढ़ के आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो, करे वर्ग अंतराल और बराबरता आपके सामने दिया हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बराबरता दिया हो 4 9 8 6 3 4। इसका हमें ज्ञात करना हो तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? संचयी बराबरता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? संचयी बराबरता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बराबरता ज्ञात करते हैं। संचयी बराबरता के लिए इनको जोड़ते हैं। 4 में 9 जोड़ो, 9 4 13, 13 में 8 जोड़ो 21, 21 में 6 जोड़ो 27, 27 में 3 जोड़ो 3 जोड़ो 30, 30 में 4 जोड़ो 34, यानी कि n का मान कितना आया? 34 आया। n का मान कितना आया? 34 आया। अब हम 34 का क्या करेंगे? आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आधा। n/2 कर लीजिए, तो 34/2 कर लीजिए, इसका मान आएगा 17। अब चेक करते हैं कि ये 17 किसके किसके बीच में आता है। ये जो 17 है किसके किसके बीच में आएगा? तो 13 और क्या है? 21 के बीच में आएगा। जब 13 और इसके बीच में आता है तो 21 के सामने बराबरता में जो होता है वो यफ होता है, इसके ऊपर जो होता है CF होता है, इसके सामने जो आता है यल होता है। यानी कि यल का मान यहाँ से ये 20 यल होगा और ये यफ होगा और ये क्या होगा? CF होगा। तो यानी यल का मान कितना आया? 20। यल का मान कितना आया? 20। और यफ का मान कितना आया? 8। CF का मान कितना आया? CF का मान आ गया 13। और आ गया किसका? अब हमें यच ज्ञात करना होता है। इसमें यच का सूत्र, इसमें यच की कितना का अंतराल, मतलब इसकी कितने का अंतर है, तो देख रहे हैं 10 का अंतर है, तो ये 10 हो जाएगा। अब माध्यिका बराबर सूत्र होता है यमी बराबर यल प्लस n/2 माइनस CF बटे कैपिटल स्मॉल f इंटू एच। ये क्या होता है? माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है। जब आंकड़े ऐसे दिए हो और इसका माध्यिका ज्ञात करना हो तो यमी बराबर सूत्र होता है यल प्लस n/2 माइनस CF बटे f गुणे एच। इस सूत्र से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो यमी बराबर क्या हो जाएगा? यल का मान 20 रख दीजिए, प्लस n/2 का मान कितना है? अभी लिखे हैं 17, और CF का मान कितना है? 13 बटे f का मान कितना है? 8 बट गुणे क्या आ जाएगा? 10। तो यमी बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस रहेगा यहाँ पे 20 प्लस 17 में से 13 जाए कितना होगा? 4। कितना आएगा? 4/8 और गुणे कितना हो जाएगा? 10। ठीक, काट लीजिए। 4 एकम 4,
4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी कि यम्मी बराबर कितना आएगा 20 और 5 25, 20 और 5 कितना हो गया 25। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि अगर ऐसे दिया हो अवर्गीकृत आंकड़े दिया हो तो उसको ऐसे हम ज्ञात करेंगे माध्यिका, और वर्गीकृत आंकड़े दिया हो तो उसके लिए माध्यिका ऐसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए इसके बाद ये भाई क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी तो इसके लिए आपके क्या होगा होमवर्क होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।